41 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें क्या बताता है? सेक्शन 41 कहता है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। क्या इफेक्ट होता है जब प्रोमिसी किसी थर्ड पर्सन से यानी कि प्रोमिसर के रिप्रेजेंटेटिव से कोई परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करता है। सो व्हेन अ प्रोमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन और यू कैन से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर। एक बार जब प्रोमिसी ने थर्ड पर्सन से प्रोमिसर के रिप्रेजेंटेटिव से प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया यानी कि परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर चुका है वो बाद में उस प्रॉमिस को, उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉमिसर के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकता है। सिर्फ इतना ही कहता है सेक्शन 41। इसी एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 3 लोग हैं, ए, बी और सी, ठीक है। ए हमारा प्रॉमिसर है, बी इज द प्रॉमिसी और सी इज द प्रोमिसी और बी जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, ए का रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए, ठीक है। अब क्या होता है, प्रोमिसर ने कहा अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कि तुम भाई बी को दे दो 50,000 रुपए, ठीक है। किसी वजह से इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं तुम्हें भाई 50,000 रुपए दूंगा। किसी वजह से ए जिस टाइम पे उसको देना था उस टाइम पे वहां नहीं पहुंच पाया, तो भाई बी ने इसने अपने रिप्रेजेंटेटिव से कहा कि तुम दे दो पैसे, तो ये दे देता है इसको पैसे। अब बाद में इसको पैसे मिलने के बाद जब प्रोमिसी को पैसे मिल जाए तो दोबारा क्या लिखा है, आफ्टरवर्ड्स ही कैन नॉट एनफोर्स इट अगेंस्ट द प्रोमिसर। अब दोबारा ये इससे पैसे नहीं मांग सकता क्योंकि जो थर्ड पर्सन था हमारा उसने परफॉर्मेंस कर दिया। जो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ था उसका परफॉर्मेंस उसके रिप्रेजेंटेटिव ने, प्रोमिसर के रिप्रेजेंटेटिव ने कंप्लीट कर दिया है। तो अब दोबारा जो हमारा प्रोमिसी है वो ए से पैसे नहीं मांग सकता, उसको एनफोर्स नहीं करा सकता प्रोमिसर के अगेंस्ट। बस इतना ही हमें बताता है सेक्शन 41। फिर से एक बार समझते हैं कि अगर एक बार प्रोमिसी ने इससे ये 50,000 रुपए ले चुका था, अगर ये इससे 50,000 रुपए उसके रिप्रेजेंटेटिव से ले चुका है तो दोबारा वो ये कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर एनफोर्स नहीं कर सकता कि तुम भी मुझे 50,000 रुपए दो, ये ऐसा नहीं कह सकता। दिस इज अगेंस्ट द लॉ। सो आई होप आप लोगों को सेक्शन 41 समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।